हमने देखा है कि लातादाद पाकिस्तानी तारकीन जो है वो मारे गए हैं, मगर इंसानी अगर स्मगलर्स की बात की जाए, उनके ग्रोह की बात की जाए, तो अभी तक उतने ही मुतहर्रिक हैं। इस नेटवर्क की कड़ियां कहां कहां जाकर मिलती हैं? जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखें, ये जो पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस हैं, जी। ये दिस इज़ वन पार्ट कि आप इस सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़ेंगे। मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट इनफ। आप चंद लोगों को पकड़ लेंगे और कहेंगे जी हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोक दी है। मसला ये नहीं है। आपको थोड़ा-सा एक ब्रॉडर लेवल पे जाके तो चीज़ों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों है लोगों का, ख़ास तौर पे गुजरात, गुजरांवाला, अपर पंजाब के जो एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो इट्स लाइक ये तो फैशन है, एक ट्रेंड है कि हर घर का बंदा जो है ना वो यूरोप जाना चाह रहा है। जी। तो जो यूरोप के जो यहाँ पे ख्वाब दिखाए जाते हैं लोगों को जिस तरह के, और ये जो एक माइंडसेट है, ये माइंडसेट ऐसा क्यों है कि हर बंदा यही सोचता है कि भाई हम यूरोप जाएँगे, तो वहाँ पे जाके हमारी ज़िंदगी जो है वो एक जन्नत की तरह हो जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। लोगों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे कि यूरोप की लाइफ कैसी है। जो लोग यूरोप में रह रहे हैं आप हकीकत में उन लोगों की वहाँ पे ज़िंदगी देखें, जो काम वो वहाँ पे करते हैं, तो कोई भी बंदा यहाँ पे हकीकत नहीं बताता। मैं ये समझता हूँ, मुझे अब 11 साल हो गए जर्मनी में। मैं ये समझता हूँ कि अगर हर बंदा जी। अपनी वहाँ की असल स्टोरी बताए कि जब आप यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी लाइफ कैसी है, आपको वहाँ पे कैसे वेलकम किया जाता है, आपको सिस्टम में जो सिस्टम से किस तरह आपको डील करना पड़ता है, आप किस तरह के वहाँ पे काम करते हैं जाके। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो हैं ये भी साथ-साथ एजुकेशन जरूरी है लोगों की यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा लोगों को आपने। पता हो कि यूरोप बिल्कुल सबीला साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूरोप लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सुहाने ख्वाब पाकिस्तान में बैठ के इनको दिखाए जाते हैं, इनको लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का एक डिसीजन है और ज़िंदगी बड़ी आसान होने जा रही है। हालांकि वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जाती है जब लोग बाहर जाते हैं। लेकिन सर, अपनी जान को ख़तरे में डाल के जाना, समीला साहब, आप इस डिसीजन को किस नज़र से देखते हैं? और ख़ास तौर पर वो लोग जो ऐसे मासूम लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, उनके गिर्द घेरा किस तरह से तंग कर सकते हैं? जिस तरह आपने कहा कि ये कभी भी इसका सद्देबाब नहीं हो सकता। माजी में भी बहुत से इस तरह के ऑपरेशन हुए, तो ऐसा क्या किया जाए कि इंसानी स्मगलिंग को रोका जाए? सर देखें, ऐसी बात तो मैं नहीं करता कि इसका बिल्कुल सद्देबाब नहीं हो सकता, लेकिन जो आप एक करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं, उन करेक्टिव एक्शंस को जो है ना एक दफा रिव्यू करना जरूरी है। आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जाहिर बात है मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पे सारी जिंदगी गुजारी है, कुछ अर्से हुए मुझे यूरोप गए हुए। तो जो यहाँ पे जो ताकतवर है ना वो बच जाता है कानून से। अभी जिन एजेंट्स को आपने पकड़ा है वो आप चेक करें, वो मोस्टली वो या तो उनका साहब का रिकॉर्ड होगा, तो या ये जो किसी की डेथ हुई है, कैजुअलिटी हुई है, पेरेंट्स ने बता दिया होगा ये हमने इस एजेंट को पैसे दिए हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही लोग हैं? भाई ये तो आपके पूरे पाकिस्तान में, आप कराची में देखें, आप इस्लामाबाद में देखें, आप गुजरात में देखें, सिर्फ और सिर्फ गुजरात गुजरांवाला से मोर देन 100 पीपल थे सिर्फ इस एक बोट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये देखें कि आप एक पार्टिकुलर एरिया से अगर 7-8 बंदों को पकड़ लिया आपने, या 2 लोगों को एक दूसरे जिले से जाकर पकड़ लिया और कह दिया कि हमने ऑपरेशन कर दिया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुक जाएगी, ऐसे नहीं रुकती। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल और सही। दूसरे नंबर पे मैं बड़ा एक क्रिटिकल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, और मेरी असल में पॉलिटिकल स्ट्रगल भी यही है जो जिस तरह हम यूरोप में बात कर रहे हैं। असल तो ये मसला ये यूरोप से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यूरोप की पॉलिसी है, क्योंकि लोगों को वो सेफ वे नहीं दे रहे वहां पे आने के लिए। अब जिन मुल्कों के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, जहाँ पे इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, लोगों को जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं वहाँ पे, या ऐसे मुल्क जहाँ पे जंग है। अब आप देखें ना, इस बोट के अंदर मोर देन 700 लोग थे जो, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान से तो नहीं थे। तो दूसरे जिन मुल्कों से वो लोग आए हैं वो जंग से मुतासरा इलाके हैं, वो लोग वहां से आ रहे हैं। तो इन लोगों को यूरोप पहुंचने के लिए यूरोप ने जिस तरह की अपनी बॉर्डर रजीम, हम उसको एक लफ्ज यूज करते हैं अपनी वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रगल में, तो यूरोप ने रास्ते आसान नहीं बनाए लोगों के लिए कि वो वहां पे पहुंच सकें। ठीक है, माइग्रेशन के लिए। तो इसमें आप सिर्फ अगर कहें कि सिर्फ ये बंदे कसूरवार हैं जिसने पैसे ले लिए, ऑफ कोर्स ये बंदे कसूरवार हैं, क्योंकि ये सिस्टम उस सिस्टम का हिस्सा है। मैं ये एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मजीद क्लियर करूं
कि ये जो लोग जिनको हम पकड़ रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को, जी। इन लोगों ने ये सिस्टम नहीं बनाया, सिस्टम कहीं और से बना है। ठीक। हाँ, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो उस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले हम इनको टारगेट कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव कि आपने इनको स्टार्ट किया है, लेकिन इस सिस्टम को कैसे आपने रोकना है, अब फ्यूचर में इन चीजों को आपने कैसे रोकना है, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, ये तो पिछले कई सालों से होता आ रहा जी। है। तो हमें कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे। हम इस सिस्टम को, हमने सिस्टम को कैसे चैलेंज, You're right, सिस्टम को you're कैसे right. रोकना है। बिल्कुल सही कहा आपने समीउल्लाह साहब।